दोस्तों, लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। राम ने अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? आखिर लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? मित्रों, आप सब तो यह जानते ही होंगे कि रामायण में प्रभु श्री राम के लिए छोटे भाई लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अपने नींद का त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। आगे की कहानी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान राम 4 भाई थे और चारों भाइयों में हठी लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम का सेवा करने का सौभाग्य मिला था। 14 वर्षों तक जिस भाई ने अपना सब कुछ A to Z त्याग करके बड़े भाई की दिन रात सेवा की, उस भाई को प्रभु राम ने मृत्यु दंड क्यों दिया? क्यों लक्ष्मण जी ने नदी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए? आइए जानते हैं आगे की कहानी। मित्रों, कहानी की शुरुआत यमराज के पास से होती है। जैसा कि यमराज अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान राम की इच्छा के बिना ना तो स्वयं श्री राम अपना शरीर त्याग करेंगे, ना ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी अपना शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज जी बड़े असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य जो पूरा करना था, उन्हें पृथ्वी लोक से श्री राम को वापस ले जाना था। लेकिन यम देवता यह काम करें तो करें कैसे? तब यमराज ने एक चाल चली और यमराज प्रभु श्री राम के पास भेष बदल कर गए और श्री राम से कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तब श्री राम जी यमराज को अकेले कमरे में ले गए और प्रयोजन पूछा। तब यमराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपके और हमारे बातचीत के दौरान यहाँ कोई न रहे और ना ही कोई बीच में आए। अगर आपके और हमारे बातचीत के दरमियान बीच में कोई आ जाए तब आप उसको मृत्यु दंड देना होगा। ऐसा मुझे वचन दीजिए। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और वचन दे दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी को पहरा देने के लिए बैठा दिया। अब इधर एकांत कमरे में यमराज और श्री राम जी की बात चल रही थी कि तब तक उसी वक्त बाहर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और उन्होंने पहरा दे रहे लक्ष्मण जी से कहा, मुझे श्री राम से अभी और इसी वक्त मिलना है। लक्ष्मण जी ने मना किया और कहा कि प्रभु इस वक्त किसी विशेष अतिथि से वार्तालाप कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करें। जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाती वह किसी से नहीं मिलेंगे और अंदर कक्ष में आने की भी मनाही है। यह प्रभु राम का आदेश है। अब तो ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की इन बातों से क्रोधित हो गए और कहा, तुम अभी के अभी जाकर राम से कहो कि दुर्वासा ऋषि मिलना चाहते हैं, अन्यथा अपने श्राप से पूरी अयोध्या नगरी को नष्ट कर दूंगा। मित्रों, दुर्वासा ऋषि के इन बातों से भयभीत लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर श्री राम के कक्ष में चले गए। जब श्री राम ने लक्ष्मण को देखा तो वह दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए और लक्ष्मण से कहा, ये जानते हुए भी कि कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा, फिर तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? तब लक्ष्मण जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि के कारण मुझे आपकी कक्ष में आना पड़ा। अब राम जी यमराज से विदा लेकर दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुँचे। इधर यमराज जी अपने चाल में सफल हो चुके थे। अब यमराज जी राम से बोले कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम ने अपने वचन का पालन किया और गुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभी अयोध्या वासियों के बीच अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण भाई का त्याग कर दिया। शास्त्रों में उल्लेख है कि अपनों का त्याग कर देना मृत्यु दंड के समान है। श्री राम ने जब लक्ष्मण का त्याग कर दिया तब लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया श्री राम, आपसे दूर रहकर जीने से तो अच्छा है मैं आपका वचन पूरा कर दूं। और ऐसा कहकर महल से निकल गए और सरयू नदी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए, जल समाधि ले लिए। प्रिय मित्रों,
ये तो थी श्री राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलने की कथा। असली सस्पेंस तो अभी बाकी है, जिसे स्वयं भगवान राम भी नहीं जानते थे। इस सस्पेंस पर से जब पर्दा हटा तो कई भाई अपने भाई के लिए रो दिए। आइए जानते हैं। बात वनवास के दिनों की है। 14 वर्षों का नींद त्यागने वाले लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने को देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी भी उन फलों को नहीं खाया। इस रहस्य का पर्दा तब उठा जब लंका जीतकर सभी कोई अयोध्या आए थे और अयोध्या में दीपोत्सव तथा खुशियां मनाई जा रही थी। हर कोई भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तब उसी वक्त सभा में गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप सभी को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे स्वयं राम भी नहीं जानते हैं। आज उस रहस्य को जानकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और फिर गुरुदेव ने जैसे कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ भी नहीं खाया है, तब सभी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन प्रभु राम ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है कि 14 वर्ष तक बिना खाए कोई रह सकता है, जबकि मैं तो इसे रोज़ फल देता था, और अगर यह नहीं खाता तो फल इधर उधर कहीं ना कहीं दिखाई तो देते। इस बात को लेकर अब तो मेरे मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। तब गुरुदेव ने कहा, आपकी यह शंका लक्ष्मण ही दूर करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, आप जो भी खाना मुझे देते थे, मैं वह खाना अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। तब राम ने कहा, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? तब लक्ष्मण ने बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ 14 वर्षों से खाना इकट्ठा पड़ा है। और जब राम जी उस जगह पर पहुँचे तो वह 14 वर्षों का खाना इकट्ठा देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खानों का ढेर लगा हुआ था। भगवान राम उन खानों को गिनती शुरू कर दिए। तब उसमें 4 दूने खाने कम निकले। तब राम ने कहा, भाई, 4 दूने खाना कहाँ गए? इसका मतलब है कि तुमने 4 दूने खाना खाया है। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया, जिस दिन हम वन में प्रवेश किए थे उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था, ना मुझे कुछ खाने को दिया था। उसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। इसी प्रकार जब रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया। फिर जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था, इसलिए इसमें 4 दूनी कम है। मित्रों, प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्ष तक नहीं लगा, किंतु तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया मेरे भाई? तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे पर खाने का आदेश नहीं देते थे, और मैं भला आपके आदेश के बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैंने तो आपके आदेश के बिना कभी कुछ नहीं किया। और भैया, आप तो जानते ही हैं कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैंने वहाँ सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे, और मैं इसी त्याग के कारण मायावती मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। मित्रों, दोनों भाइयों ने अपना धर्म, अपना वचन निभाया। इसीलिए तो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।